Assalamualaikum dear students. आज हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ कास्ट सिस्टम एंड इट्स फ्यूचर्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th. Caste is a form of social stratification and a state of being divided into social classes. The word caste has come out from a Portuguese word casta, which means race. It is the etymological meaning of caste, or it is also closely related with the Latin word which means pure race. Caste जो है वो इंसान की बर्थ पे डिपेंड करती है, क्योंकि जिस कास्ट में इंसान जन्म लेता है वही उसकी कास्ट बन जाती है. कास्ट सिस्टम इंडियन सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि कास्ट सिस्टम इंडियन हिंदू सोसाइटी का एक बहुत ही अहम जुज है. कास्ट सिस्टम इज बेसिकली अ डिवीजन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन डिफरेंसेस, यानी जिसमें सोसाइटी डिवाइड होती है, डिवीजन होता है सोसाइटी का किस बिना पे, वेल्थ, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एटसेट्रा, इन चीजों की बिना पे ये जो कास्ट सिस्टम है सोसाइटी का डिवीजन करती है. इट इज वन ऑफ द हेरिडिटरी सोशल क्लासेस इन हिंदुइज्म. कास्टिज्म में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, बहुत सारी रुकावटें होती है, इम्पेडिमेंट्स होती है जो किसी एक कास्ट को अपने ही लिमिट्स में कन्फाइन करती है. जैसे कि इंडोगैमी. इंडोगैमी जो है इट इज द कस्टम ऑफ मैरिंग ओनली विद इन लिमिट्स ऑफ अ लोकल कम्युनिटी. यानी जैसे जब कोई कम्युनिटी अपने सेट ऑफ रूल्स, अपने पर्सनल सेट ऑफ रूल्स इंप्लीमेंट करती है और वो सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी में मैरिज अलो करती है, दैट इज कॉल्ड एज इंडोगैमी. और जो कास्ट सिस्टम है वहां पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंडोगैमी प्रैक्टिस हो जाती है. इंडियन सोसाइटी, इंडियन हिंदू सोसाइटी इज एक्चुअली divided into 4 castes, that is Brahmanas, Shastriyas, Vaishyas or Shudras. Now, according to Presley, caste is a collection of families. Caste is a collection of families or group of families bearing a common name, claiming a common descent from ancestors, professing to follow the same hereditary. Now, there are certain features of caste system in India. The first is membership is based on birth. Number 2, restrictions in social relations. Number 3, restrictions on eatables. Number 4, restrictions on occupation. Number 5, hierarchical division. Number 6, relations on marriage. And number 7 is distribution of civil and religious privileges. Let us discuss these points one by one. Point number 1 is membership is based on birth. यानी कोई भी फर्द अपनी कास्ट, अपनी विश यानी अपनी चाहत के हिसाब से नहीं रख सकता, क्योंकि जिस कास्ट में इंसान जन्म लेता है, जिस कास्ट में बच्चा पैदा होता है, वही उसकी कास्ट बन जाती है, वही उसकी जात बन जाती है. और उस इंसान का स्टेटस, सोशल स्टेटस जिससे हम कहते हैं, उस इंसान का रुतबा उसकी कास्ट डिटरमाइन करती है. नाउ सेकंड पॉइंट इज रेस्ट्रिक्शंस इन सोशल रिलेशंस. हर एक कास्ट में अपने अपने सेट ऑफ रिलेशंस मौजूद है जो वो फॉलो करते हैं. यानी हिंदू कास्ट में जो मैंने पहले आपको वो कास्ट्स बताई थी. फॉर एग्जाम्पल, पीपल ऑफ हायर कास्ट lived in cities and villages and they kept themselves away from lower caste. यानी जो
हायर कास्ट्स के लोग थे, ब्राह्मणस जो थे, वो शूद्रास को अपने आसपास भटकने नहीं देते थे, वो गैप मेंटेन करते थे। नाउ द पॉइंट नंबर 3 इज रेस्ट्रिक्शंस ऑन ईटेबल्स, यानी ईटेबल्स मीन्स खाने की पीने की चीजें। इंडियन कास्ट सिस्टम में फूड पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस मौजूद है और वो रेस्ट्रिक्शंस डिफर हो जाती है फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। जैसे कि फूड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, फ्रॉम कास्ट टू कास्ट। कच्चा फूड जिसमें वाटर ऐड होता है, ये मेड विद द हेल्प ऑफ वाटर, एंड पका फूड जो ऑयल और घी की मदद से बनता है। ये जो हिंदू कास्ट की बात हम कर रहे हैं उसमें फूड की बात हम करें, वहां पे कच्चा फूड और पका फूड, हर एक कास्ट के फूड के रिलेटेड अलग अलग सेट ऑफ रूल्स है। जैसे कि अ ब्राह्मण कैन टेक कच्चा फूड फ्रॉम हिज ओन कास्ट मेंबर बट नॉट फ्रॉम अदर कास्ट मेंबर। नाउ देयर इज पॉइंट नंबर 4, रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑक्यूपेशन। हर किसी कास्ट के साथ ट्रेडिशनली एक पेशा मुंसलिक होता है। हिंदू कास्ट में हर किसी कास्ट के, जैसे ब्राह्मणस के साथ, वैश्यास के साथ, शूद्रास के साथ हर एक पेशा मुंसलिक होता था। हर कोई इंसान अपनी कास्ट के अंदर अपना पेशा अडॉप्ट करता है, लेकिन कुछ ऑक्यूपेशंस फ्री है, यानी कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जिनको कोई भी किसी भी कास्ट का मेंबर उससे चूज कर सकता है। जैसे कि ट्रेडिंग है, एग्रीकल्चर है, जॉब इन मिलिट्री है, वगैरह वगैरह। एंड द 5th पॉइंट इज हायरार्किकल डिवीजन। इस पॉइंट में हिंदू सोसाइटी कास्ट्स और सब कास्ट्स में डिवाइडेड है, यानी इंडिया की हिंदू सोसाइटी जो है वो कास्ट्स में डिवाइडेड है और सब कास्ट्स में, और उन कास्ट्स में हायरार्की मौजूद है। इसमें सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी भी मौजूद है। जैसे कि हायर कास्ट्स आर कंसिडर्ड प्योर, जैसे ब्राह्मणस, एंड लोअर कास्ट्स आर considered as impure. Now there is point number 6, relations on marriage. Caste system follows the rules of endogamy at the time of marriage. यानी शादी के वक्त, शादी के पहलू में जो इंडियन कास्ट्स है वो इंडोगेमी प्रैक्टिस करते हैं। इंडियन कास्ट सिर्फ अपनी ही कास्ट के हुदूद में शादियां अलाउ करते हैं। अगर कोई भी, इंडोगेमी मीन्स जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब कोई इंसान, इट इज द कस्टम ऑफ मैरिंग ओनली विद इन लिमिट्स ऑफ अ लोकल कम्युनिटी, तो वो सिर्फ अपनी ही कास्ट में शादी अलाउ करते हैं। अगर कोई भी इस रूल की वायलेशन करता है, यानी एक्सोगेमी करता है, इसके खिलाफ करता है, किसी दूसरी कम्युनिटी में जाके या कास्ट में जाके शादी करता है, तो उसको पनिशमेंट दी जाती है, सजा दी जाती है। और ऐसे वायलेशन करने वालों के कास्ट को कभी कभार ऐसा भी होता है कि उनको कास्ट के बाहर फेंक दिया जाता है। नाउ देयर इज 7th पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिविल एंड रिलीजियस प्रिविलेजेस। कास्ट सिस्टम में जो हायर कास्ट से बिलोंग करते हैं वो लोग वेल्थ यानी दौलत और ताकत पर पूरा कंट्रोल करते हैं। जैसे कि ब्राह्मणास, वो हायर कास्ट है, तो रिलीजियस प्रिविलेजेस दे एंजॉय ऑल सिविल एंड रिलीजियस प्रिविलेजेस, उनके पास दौलत भी होती है, ताकत भी होता है। दे ऑल्सो एंजॉय सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रिविलेजेस, और वो दूसरे कास्ट्स पे ज्यादा हावी हो जाते हैं। दैट इज ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।